हाय एवरीवन। तो आजकल एक ही बात का चर्चा बहुत ही जोर शोर से हो रहा है और लोगों के बीच में ये जो है ना बवाल मच रहा है कि यूजीसी बिल आ गया है तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब तरह तरह के लोगों के बीच में मतलब बात जो है ना वो फैल रहा है। लेकिन पूरी कहानी जो है ना ये लोगों को पता नहीं है और बिना पता के लोग तरह तरह के बातें सोच रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि यूजीसी बिल क्या है, ये लॉ है या रूल है और इसमें किस प्रकार की बातें कही गई है। और फिर लास्ट में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या यह सही है और यह गलत है। तो हम लोग जानते हैं। देखिए, यूजीसी बिल जो है वो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब देखिए ये यूजीसी जो है ना ये एक आयोग है जो यूनिवर्सिटी वगैरह को लेकर लॉ बनाती है या उस पे ये काम करती है। उसी के अंदर में यूजीसी ने हाल ही में एक प्रमोशनल इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी कर दी है। ठीक है, यह नियम 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन की जगह लाए गए हैं। ठीक है, जैसे मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था तो उसको कैसे रोका जाए इसके लिए यह गाइडलाइन लाया गया है जो छात्र के बीच में है, विश्वविद्यालय में जो प्रॉब्लम होता है। तो विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा साल 2026 में लागू किया गया यह नया कानून नियम वाली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, यानी भारत के जो हायर एजुकेशन है उसमें कैसे समानता लाया जाए इस पे ये बात करती हैं। ठीक है, और ये जो है ना लॉ है, ये जो है रूल है, रूल लॉ नहीं, लॉ तो कोई और बनाता है। तो इक्वलिटी की बात करते हैं, समावेशन, इंक्लूजन और भेदभाव से मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। यानी भेदभाव जो हो रहा था इसके बीच में ये जो है समावेशन, इक्वलिटी लाने के लिए एक ये बड़ा कदम है, ये सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, कदम है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद नए नियमों पर रोक लगा दिए हैं। इस पर अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी। यानी देखिए जब यूजीसी बिल जब पास किया गया, मतलब लोगों के बीच में आया, तो जब सुप्रीम कोर्ट के ये बात गया तो इसमें तरह तरह के लोगों को बीच में बहुत सारा मतलब बात चलने लगा, जिससे क्या हुआ कि प्रोटेस्ट होने लगा। तो अभी ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो अभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया है और बोला है कि हम 29 मार्च को इस पे बात करेंगे। तो अभी आपको मतलब अकबकाने की कोई जरूरी नहीं है या अफवाह फैलाने की कोई जरूरी नहीं है कि ये होगा वो होगा। अब 29 मार्च को बाद ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग और बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में नई घोषणा की, यूजीसी एक्ट 2026 के तहत उच्च संस्थानों को हर तरह के भेदभाव को रोक लगाना, यानी जो भेदभाव हो गया उसको रोक लगाना। मतलब इसका यूजीसी का एक ही ये है मकसद है कि जो भेदभाव है ना उसको रोक लगाना, संस्थानों को हर हालत में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। ईओसी शिकायतों की जांच करेंगे और हेल्पलाइन पे चलाएंगे। शिकायत आने पर इक्वलिटी कमिटी तुरंत बैठक कर रिपोर्ट संस्थान को प्रमुख को देगी और नियमों को पालन की जिम्मेदार सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। हाल ही में इसे लेकर देश में कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं और साथ में यह भी जानेंगे कि इस पर देश की शीर्ष अदालत का क्या फैसला आया। जैसा कि अभी बात बताए कि जैसे इसमें कहा क्या गया कि अगर जो इक्वलिटी जो है उसमें किसी तरह से त्रुटि पाया जाता है, यानी किसी तरह से भेदभाव किया जाता है,
तो उस पर इंस्टेंटली डिसीजन लिया जाएगा और हो सकता है कि उसका जो डिग्री है वो भी रद्द किया जा सकता है और उसका जितना भी है वो सब चीज खत्म किया जा सकता है। जो मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री है तो आगे उसका जॉब वगैरह में भी दिक्कत है यदि वो किसी तरह से भेदभाव की बात करता है तो ये लॉ, ये रूल बनाया गया, ये रूल बनाया गया और करता है और उस पर कई कार्रवाई, जैसा ऐसा नहीं कि आज किया और कई दिन तक उसमें मामला चलते रहा, ये तरह का बात नहीं होगा। ठीक है, देखिए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई, तो इसका हम लोग बात करें कि नए नियमों में चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी और इस पर अगली सुनवाई ये जो है ना वो 19 मार्च को होगी। जातिगत भेदभाव, ये सब हम लोग बातें अच्छे से कर लिए कि जवाबदारी, कई अहम मुद्दों पर कानूनी बहस होने की संभावना है। यानी अभी इस पे कुछ मतलब नहीं हुआ है, बस 19 मार्च को है। अब हम लोग जानेंगे कि ये बिल में जो बात थी वो क्या थी। इक्वल लिख, देखिए पहला, भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य, यानी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो होती थी कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आधार पर भेदभाव रोक लगाना, यानी पहला इसका जो मुख्य मत है, यही बात आपको एकदम समझना है कि ये क्या था। ठीक है, अभी मतलब अगर जो हम लोग पूरी तरह से बात करें तो ये कह सकते हैं कि अभी इस पे मतलब एक प्रस्ताव लाया गया है कि ऐसे हो रहा है जो कॉलेज में, चूंकि इसके पीछे एक दो घटना ऐसा घट गया है जिसको मतलब बयान ऐसा आया था कि ये जाति के भेदभाव से उसको मतलब प्रताड़ित किया गया था, जिसके कारण से वो अपना मतलब खुदकुशी कर लिया था या ये चीज हो गया था, आत्महत्या कर लिया था। लेकिन उसका पूरी तरह से कहानी क्या सच है ये हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो उसको रोक लगाने के लिए कि जैसे मतलब गवर्नमेंट बोला ना कि इस पे कैसे रोका जाए, तो इसके लिए यूजीसी लाया गया है और इसमें क्या बातें किया गया है ये चीज हम लोग समझते हैं। यानी भेदभाव रोकना। दूसरा जो है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य, हर संस्थान में ईओसी बनाना जरूरी है। ठीक है, ईओसी बनाना जरूरी है, जैसे पीछे में हम लोग ईओसी के बारे में समझे। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए विशेष सहमति, ऐसा नहीं कि अभी सुनाया गया और फिर बाद में इस पर डिसीजन लिया जा रहा है। समावेशी प्रतिनिधित्व, एससी एसटी ओबीसी, ये ध्यान में रखिएगा, एससी एसटी ओबीसी यही मुख्य कारण है। यही बात बोल के यूजीसी को विरोध में ला दिया। अगर जो ये बात नहीं बोलता, लास्ट में इस पे हम लोग और बातें करेंगे। महिलाएं, दिव्यांगों की भागीदारी अनिवार्य, ठीक है, मतलब ये समावेशी की इसको मतलब भागीदारी जो है ना, इसका मतलब इसको लेकर समावेशी को बात कर रहा है कि इसको बराबर में लाना है। इसको मतलब कहने का मतलब कि इस सबको एक विशेष तरह से मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने नोटिस कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये जो है जनरल के द्वारा। तो देखिए, और जनरल, चूंकि देखिए क्यों बोल रहे हैं कि जनरल के द्वारा, चूंकि जनरल को यहां रखा ही नहीं गया, तो इन लोग प्रताड़ित है तो किसके द्वारा? तो एक अपर कास्ट मतलब जो जाति धर्म में है, इस बात को लेकर बात किया गया। चलिए अब यहां पे बात कर रहे हैं कि व्यवस्था, संस्थान में असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील अधिकार हो सकता है। ठीक है, संस्थानों की जवाबदेही, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रमुख सीधे तौर पे जिम्मेदार है। ठीक है, अगर जो ये मतलब नहीं होता है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी सीधे जिम्मेदार है, उसका सारा कहानी खत्म कर दिया जा सकता है, मतलब उसका मान्यता रद्द कर दिया जा सकता है, ऐसा इसमें है। नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम, वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को देना होगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय निगरानी समिति, पूरे देश में नियमों की मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, कड़ी सजा का प्रावधान, नियम तोड़ने पर यूजीसी मान्यता और योजना रोकी जा सकती है। तो ये था यूजीसी। अब इसमें आपको क्या लगता है, ये आप अपना जो है राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ये यूजीसी, देखिए मुझे जो पर्सनली लगता है कि यूजीसी सही है, लेकिन आप मतलब ये जो है एक विशेष मतलब कास्ट को लेकर टारगेट कर दिया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं कि आपको ओबीसी, जनरल, एससी मतलब हर एक में, तो भेदभाव तो कहीं भी हो जा सकता है ना,
कि यहाँ पे देखिएगा कि जिसके पास में सेम कास्ट है और जो अपर लेवल मतलब पैसा ज्यादा हो गया है तो वो उसके अपने ही कास्ट को नीचे दिखाने लगता है। तो ये जो है ना कास्ट को जो टारगेट कर दिया गया है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा प्रश्न नहीं लगता, ये थोड़ा सा विरोध के मतलब बातें कर दी गई हैं। अथवा एकदम तो ठीक है, लेकिन जो कि ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़े लिखे हैं तो यही बात करते हैं कि सबका अधिकार होना चाहिए। तो यही आपको क्या राय लगता है ये जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।